क्या होगा अगर डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन और डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि सन की एनर्जी का यूज करता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल हमारे इंडिया के जादू की तरह। पर हमारे जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, जबकि सुपरमैन के अंदर शायद से एक बहुत ही बड़ी और बहुत पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात को भी ना पावर सप्लाई करती है और सुपरमैन फुल एनर्जी के साथ फाइट कर सकता है। सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर ये डिपेंड करता है कि ये फाइट कहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर ये फाइट 500 या 600 सालों तक चलती रहे या बहुत ही ज्यादा लंबी जाए तो एक टाइम के बाद अगर वहां पर सनलाइट नहीं है तो सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। जबकि लूसीफर के पास कोई भी सौर पैनल्स नहीं है जिससे वो सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सके, और ना ही वो सन के सरफेस या सन के कोर में जाएगा फाइट करने के लिए। इसलिए अगर ये फाइट थोड़ी लंबी चलती है तो एंड में सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, जबकि हजारों सालों बाद भी लूसीफर अपनी फोर्स स्ट्रेंथ के साथ वैसे का वैसा ही फाइट करता रहेगा। सुपरमैन के पास इमेंसिव सुपरमैन स्ट्रेंथ और पावर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स हैं। इसलिए स्ट्रेंथ और पावर्स के मामले में लूसीफर सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि लूसीफर अगर अपनी फुल पावर्स का यूज करता है तो वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर बीम्स छोड़ सकता है जो कि किसी को भी इजीली मार सकती हैं, पर लूसीफर के आगे उसकी लेजर बीम्स भी किसी काम नहीं आएंगी और लूसीफर को मारना या हार्म करना एक्चुअली हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। वैसे तो लूसीफर सुपरमैन की सोल को भी कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है, पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुपरमैन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और वो लूसीफर के मोस्ट पावरफुल अटैक जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उससे भी सर्वाइव कर सकता है। पर अगर वो जिंदा बच भी जाता है तो अगला सवाल आता है कब तक, क्योंकि लूसीफर का कोई सुपर पावर नहीं है जिसको सिर्फ दिन में एक बार यूज कर सके। लूसीफर ऐसा दिन में 1000 बार कर सकता है और वो हजारों यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिसको सुपरमैन कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर चलो मान लेते हैं कि सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और वो इन सबको सर्वाइव कर लेता है, और अगर 1000 यूनिवर्सेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो इसे भी सर्वाइव कर लेगा, पर फिर भी कम से कम वो बेहोश या नॉकआउट तो हो ही जाएगा। इसलिए चलो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने तक सुपरमैन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और वो फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन जब ये नंबर 4-5 यूनिवर्स तक जाएगा तो लूसीफर मरेगा नहीं तो कम से कम बेहोश तो हो ही जाएगा, जिससे लूसीफर इस फाइट का एक विनर होगा और सुपरमैन ना ही लूसीफर को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि लूसीफर सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।